कभी सोचा है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, कैसे वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं? आज हम आदतों के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं कि हमारा दिमाग आखिर इन्हें बनाता कैसे है। ये जानकारी आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। बस एक पल के लिए सोचिए, सुबह की पहली कॉफी से लेकर रात को सोने से ठीक पहले फोन चेक करने तक आपका दिन कितना ज्यादा ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। क्या कभी ध्यान दिया है कि कितने सारे काम हम बिना सोचे समझे ही कर जाते हैं? और इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। रिसर्च बताती है कि हमारे रोज के करीब 40 से 50% काम हमारी आदतें होती हैं, यानी ऐसे काम जिन्हें हम बिना किसी सोच विचार के अपने आप करते चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लगभग आधी जिंदगी हमारे सोचे समझे फैसलों से नहीं, बल्कि हमारी आदतों से चलती है। और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये समझना कि आदतें बनती कैसे हैं और हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती हैं, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग इस ऑटो पायलट मोड में आखिर काम कैसे करता है और ये आदतें बनती कैसे हैं। साइंस की भाषा में कहें तो आदत एक दिमागी शॉर्टकट है जिसे हमारा दिमाग बार बार प्रैक्टिस के बाद सीख लेता है। ऐसा इसलिए ताकि उसे दांत साफ करने या दरवाज़ा बंद करने जैसे छोटे मोटे कामों के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े। ये दिमागी एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। जब हम कोई भी नई आदत सीखते हैं तो हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, बहुत एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते हैं, कंट्रोल दिमाग के एक गहरे हिस्से बेसल गैंग्लिया के पास चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देना। तो सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस काम कैसे करता है? असल में ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप वाले लूप से चलता है, जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। हर आदत इसी हैबिट लूप को फॉलो करती है। पहला स्टेप है क्यू, यानी संकेत, जो दिमाग को बताता है कि आदत शुरू करो। दूसरा स्टेप है रूटीन, जो असली काम है। और आखिरी स्टेप है रिवॉर्ड, यानी इनाम, जो दिमाग को बताता है कि हाँ, ये लूप दोबारा दोहराने लायक है। चलिए इसे कुछ असली जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सुबह का अलार्म एक क्यू है जो कॉफी बनाने के रूटीन को शुरू करता है, और इसका रिवॉर्ड है कैफीन से मिलने वाली एनर्जी। ठीक वैसे ही बोरियत एक क्यू है, फोन पर स्क्रॉल करना रूटीन है और एंटरटेनमेंट इसका रिवॉर्ड है। ये साइकिल हमारी जिंदगी में लगातार चलती रहती है, और इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाला फ्यूल है डोपामाइन। ये सिर्फ अच्छा फील कराने वाला केमिकल नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का लर्निंग सिग्नल है। डोपामाइन इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है और उस आदत को और मजबूत बनाता है, ताकि हम उसे बार बार करना चाहें। और बस यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं। वो हमारे बेसल गैंग्लिया में ऑटोमेटिकली चलती हैं। हमारा दिमाग हमेशा इनाम ढूंढता रहता है और हमारे आसपास के संकेत उन्हें बार बार एक्टिवेट कर देते हैं। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा न्यूरोसाइंस है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं, तो हम इस नॉलेज को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ साइंस बेस्ड तरीकों पर नजर डालते हैं। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है। कोई अच्छी आदत बनाने के लिए आपको उसके संकेत को बिल्कुल साफ, रूटीन को मजेदार, काम को आसान और इनाम को संतोष देने वाला बनाना होगा। और बुरी आदतें तोड़ने के लिए हमें ठीक इसका उल्टा करना है। संकेत को पहचानिए और उससे बचिए। रूटीन को किसी अच्छी आदत से बदल दीजिए और उस बुरी आदत को करना मुश्किल बना दीजिए। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल कि एक नई आदत बनाने में आखिर कितना टाइम लगता है, और क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है? हम सब ने ये सुना है ना, कि कोई भी आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। ये बात बहुत मशहूर है, पर ये पूरी तरह से एक मिथक है। साइंटिफिक रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। असली कहानी ये है कि किसी आदत को ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। और ये टाइम आदत कितनी मुश्किल है और इंसान का नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। ये 18 दिनों से लेकर 254 दिनों तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी जादुई नंबर पर फोकस करने के बजाय हमें प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार दोहराना ही दिमाग के रास्ते बदलता है, स्पीड नहीं।
और यहीं पर छोटे छोटे कदमों की ताकत सामने आती है। रोज सिर्फ एक पेज पढ़ने जैसी छोटी सी आदत भी साल के आखिर तक एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। हमारा दिमाग छोटी छोटी जीतों को पसंद करता है और यही चीज नई आदतों को और भी मजबूत बनाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आदतें कोई रहस्य या जादू नहीं है, वे एक सिस्टम है जिसे हम समझ सकते हैं, जो न्यूरोसाइंस पर आधारित है। और एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, इस जानकारी के साथ आप अपनी जिंदगी का कौन सा नया ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? आप कौन सी वो छोटी सी आदत शुरू करेंगे जो कल एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है?